नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। आज हमारे साथ एक खास चर्चा में राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र, युवा पत्रकार, युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं। आज हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आखिर देश में थर्ड फ्रंट का भविष्य क्या है। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव आखिर किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक बात तो तय है, एनडीए में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, तो इनके विपक्ष में कौन सा बड़ा चेहरा खड़ा होगा। पिछले दिनों नीतीश हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज खरीदने के, जेट वेज खरीदने की जो बात हो रही थी, उसके पीछे यह आकलन था कि ये पूरे राष्ट्र का दौरा करेंगे, लेकिन उस दौरे से पहले ही ये राज्य का दौरा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ केसीआर शंखनाद कर चुके हैं, माइनस कांग्रेस वो दूसरी पार्टियों को, लेकिन उसमें माइनस नीतीश भी हैं, वो ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अपने गुरु केजरीवाल के इशारे पर यह कह रहे हैं कि नीतीश उन्हें मंजूर नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी का टकराव किससे होगा, या सीधे सीधे होगा, या तीन फ्रंट आमने सामने टक्कर लेंगे भाजपा से, और इसका भाजपा को फायदा होगा या घाटा होगा। धीरेन्द्र, देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों को समझना चाहिए। नीतीश कुमार ने खुद कभी क्लेम नहीं किया कि मैं प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हूं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा, नेवर एवर। 2014 से भी नीतीश कुमार का अगर जो ये सफर को देखते हैं, जिस समय 2013 में ये एनडीए से अलग हो गए थे नरेंद्र मोदी के विरोध में, उस समय में नीतीश कुमार ने स्वयं ये दावा नहीं किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। हालांकि उस समय लोकप्रियता के शीर्ष पर थे, और बिहार बीजेपी के तत्कालीन सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि ये पीएम मटेरियल है। इसके बावजूद मटेरियल ने कह दिया था कि मैं पीएम मटेरियल नहीं हूं। आज भी वो यही कहते हैं। नीतीश कुमार के साथ खास बात क्या है कि नीतीश स्वयं नहीं कह रहे कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, लेकिन नीतीश के जो सबसे बड़े सहयोगी दल है वो इनको बारंबार कह रहे कि आप दिल्ली चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए। नीतीश के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं ललन सिंह, वो भी कहे कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, यद्यपि वो दिल्ली जाने की योग्यता रखते हैं। नीतीश कुमार कोई साधारण पॉलिटिशियन नहीं है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि मैं दिल्ली जाने का अगर जो हसरत रख रहा हूं, तो मेरे पीछे ताकतें क्या क्या हैं। जिस समय केसीआर बिहार का दौरा पर थे, और उस समय हुआ था कि आप इनको नेता मान लीजिए, बोल दीजिए, न केसीआर ने कुछ कहा और न नीतीश कुमार ने कुछ कहा। मैसेज उसी समय क्लियर था कि अगर जो थर्ड फ्रंट का निर्माण होता है तो उसका नेतृत्व नीतीश के पास नहीं होगा। हालिया एक डेवलपमेंट हुआ है, केसीआर ने एक बड़ी रैली की है अपने प्रदेश में, और उस रैली में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए तैयार हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या तेलंगाना जैसे छोटे प्रदेश का नेता, जो रीजनल पार्टी का एक पॉकेट का, भाषाई आधार पर देखा जाए तो बहुत छोटा स्टेट है, वहां का नेता इस बात का ख्वाब आज देख सकता है कि मैं राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जाऊं। इसके लिए समझना होगा कि आने वाली जो 2024 का चुनाव है, उसका मेन केंद्र कौन सा होगा। आप बीजेपी के हालिया एक्टिविटी को अगर गौर से देखें, बीजेपी अपना पूरा फोकस जो है वो साउथ में डाल रही है। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी को इस बात की समझ हो गई है कि हिंदी हॉटलैंड से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा। मतलब हिंदी हॉटलैंड से अगर वो 100 सीट जीत रहे थे, तो इस बार उनकी संख्या 70 से ऊपर नहीं जाएगी। वो साउथ में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। केसीआर बड़ी समझदारी के साथ साउथ से अपना चेहरा आगे कर रहे हैं। पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को अगर गौर से देखें तो अभी कोई भी लीडर इस कद का नहीं है जो दक्षिण से चलकर दिल्ली तक की यात्रा तय करे। यद्यपि यह कद अभी केसीआर का भी नहीं है, लेकिन वो इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी को हम यहां डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो रेस्ट भी बीजेपी की जो फोर्सेज हैं, जो बीजेपी से अदर फोर्स, बीजेपी विरोधी फोर्सेज हैं, उसका हम नेता बन सकते हैं। और इस देश ने देखा है कि देवेगौड़ा भी विषम परिस्थिति में प्राइम मिनिस्टर बन गए, चौधरी चरण सिंह भी बन गए थे, आई.के. गुजराल भी बन गए। तो हो सकता है कि अगर भाग्य में हो तो वो बन जाए, लेकिन एक चीज समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, भाग्य के आश्रय राजनीति नहीं होती है। राजनीति कैलकुलेशन पर होता है, राजनीति कलाबाजी पे होती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ रहा है, गुजरात के चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो,
अरविंद केजरीवाल थर्ड फ्रंट के एक मेजर पिलर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल थर्ड फ्रंट में नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि थर्ड फ्रंट नहीं बन पा रहा है, पहली बात। अब फिर हम लोग लौट के आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार किस ताकत के साथ होंगे? इतना तो क्लियर है कि नीतीश कुमार नेतृत्व नहीं करने जा रहे हैं। और कथित तौर पर जो जेट विमान वो खरीद रहे थे, हर राज्य को अधिकार है जेट विमान खरीदने का, लेकिन उस विमान से कहां कहां की वो उड़ान लेंगे और क्या वो उड़ान उनको पटना से उड़ाकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक ले जाएगा, इसकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा उनको है। नीतीश कुमार कुल मिलाकर कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके कि बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वे कांग्रेस के बैनर के नीचे जो एक गठबंधन तैयार होगा, उस गठबंधन को ताकत दे। इससे ज्यादा नीतीश कुमार की 2024 में कोई हैसियत राजनीतिक तौर पर नहीं होने जा रही है। इस पर सबसे बड़ा पलीता लगा दिया केसीआर ने, और उससे भी बड़ा सांकेतिक रूप से लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पलीता लगा दिया भगवंत मान या कहिए आप पार्टी ने। कुल मिला की स्थिति यह है कि थर्ड फ्रंट तो बनेगा, नीतीश लीडर नहीं होंगे, कांग्रेस एक फ्रंट होगी जिसमें नीतीश होंगे, कांग्रेस के अलावा एक फ्रंट और होगा जिसमें नीतीश नहीं होंगे। संभव है कि बीजेपी उसमें हो, ममता बनर्जी उसमें हो, क्षेत्रीय छत्रपों का एक जुटान हो, और बीजेपी एक बड़ी ताकत के साथ रहेगी। और अगर थर्ड फ्रंट हुआ तो बीजेपी 2024 में आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। चूंकि छत्रपों की बात होगी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में अपने नेतृत्व में सरकार ला चुके हैं। ममता बनर्जी हों, केसीआर हों या नीतीश कुमार हों, ये बिल्कुल छत्रप हैं और इनका एक इलाका तय है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अपने साथ किसी को मिला सकती है लेकिन नेतृत्व उनके पार्टी से ही होगा। तो साफ है कि नीतीश जी के लिए दिल्ली दूर है, और खास करके केसीआर की बात हो या भगवंत मान की बात हो, दिल्ली जाने की इनकी गति पर और बड़ा ब्रेक लगा दिया है। धन्यवाद।